दोस्तों इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा अधातु बिजली का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्यूबिक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा BCAO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है, शक्कर के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शक्कर के, तो इसका आंसर हो जाएगा B, किण्वन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन जो है, गाड़ियों में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको H2SO4 बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का फोकस लंबाई कितनी होती है? तो समतल दर्पण का फोकल लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का अनंत होती है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु की गति का कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा B, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण द्वारा बना चित्र कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त छानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, 180 लीटर। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा B, विकिरण का। अगला क्वेश्चन जो है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आँख का, तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली करता है। अगला क्वेश्चन, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम होगा। अगला क्वेश्चन जो है, मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन जो है, सार्वभौमिक विलायक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, जल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन K। अगला क्वेश्चन जो है, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन जो है, मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो निकट के लिए देखिए, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे दूर, यहाँ दूर लिख दिए और निकट लिख दिए, ठीक है, निकट। तो आप उत्तल और अवतल लिखिए। जो बड़ा है बड़ा वाला के साथ लगा दीजिए और छोटा वाला छोटे के साथ लगा दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, निकट तो बड़ा हो गया, तो इसमें कौन सा लेंस का चाहिए? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही है कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह को इसका फोबोस और डोबोस इसका उपग्रह 2 है। ठीक है ना, उपग्रह 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ने के लिए। इसका मतलब है दोस्तों, जो WBC है हमारे जो अंदर शरीर में रोग है उसी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब WBC का काम है रोगों से लड़ने की क्षमता को वृद्धि करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सौर कोशिकाओं के निर्माण में किस तत्व का उपयोग होता है? सौर कोशिकाओं का, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन जो है, सिरके में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरके में कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम जो है मस्तिष्क की अच्छी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कार्य की गणना का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बल गुने दूरी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर का। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए अब आपका सब्जेक्टिव आएगा शॉर्ट में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है? तो इसका आंसर देखिएगा, सोडियम जल के साथ संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर नाम है। अगला क्वेश्चन जो है, एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या है? तो इसका होता है C2H5OH होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हरी पत्तियों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त के जमने यानी थक्का का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है फाइब्रोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तित होना। अगला क्वेश्चन जो है, मानव के हृदय में धड़कन के घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोओरियल नोड और है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और परकीजी तंतु। अगला क्वेश्चन जो है, मृत्यु के कार्बनिक पदार्थ में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो मृत्यु के बाद भी गुणसूत्र की संख्या शरीर की कोशिकाओं पर समान रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए गोलाकार दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या इतना है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो F बराबर आपको पता है R/2 होता है, जबकि 2 आपका क्या है, मतलब 20 आपका, तो यहाँ 2 से काटोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन जो है, 2 मीटर फोकांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप लोग को पता ही है उत्तल क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक हुआ, अब बटा में हम मीटर दे दिया है तो 2 और भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं ये इसका हो जाएगा 0.5, या आप इसको मीटर के सेंटीमीटर में बदलिए, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिएगा। तो अगर मान लीजिए इसको आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 200 और भाग कीजिएगा तो फिर भी यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो आप सभी को पता है कि 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
शाह वृक्ष के कुल स्रोत के नाम बताए। तो सागवान, चंदन और शीशम होता है, ये जो है शाह वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हमें वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता की रक्षा के लिए हमें वन और वन्य जीवों की संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल के जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है? तो क्योंकि वह जल में आयन प्रदान करता है, इसीलिए वो विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन जो है, लोहे के आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? तो देखिए FeSO4 के साथ H2S गैस विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, समझौतावादी अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर नए यौगिक बनाता है वो समझौतावादी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो pH स्केल का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मुग्धाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन और रक्त में घुले कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जल से, मिट्टी से जल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगला क्वेश्चन जो है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? तो कहने का मतलब है कि प्रकाश की गति हीरे में हवा की तुलना में 2.4 गुनी धीमी होती है। अगला क्वेश्चन जो है, सारणिक दोष क्या होता है? तो यह दोष लेंस के अपूर्णता के कारण होती है, जिससे प्रकाश किरणें ठीक से एकत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक श्रेणी में संयोजित दो प्रकार बताइएगा। तो देखिए, प्रति स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन करें और उसमें समूह गुणधर्म जैसे बिंदु जोड़ने होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, सूर्य के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से O2 से ओजोन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या होगा? प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, पूर्ण चक्रण का अपनाना होगा और पेड़ पौधे को लगाना होगा, ये अपनाना पड़ेगा। ठीक है।